जय हिंद। आइए, जैसे हम लोग डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाउन एरिया कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट क्लियर? सो पहले हम नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है एक ऐसे एरिया, ठीक है, को कहा जाता है कि जो अभी पूर्ण रूप से एक विकसित शहर का रूप नहीं लिया है, बट फास्टेस्ट या फिर फास्टर डेवलपिंग सिटीज़ या टाउन के रूप में देखा जाता है कि आने वाले कुछ समय में, मतलब 2-4-10 सालों के अंदर अंदर वह एक विकसित शहर जैसा बन जाएगा या शहर के प्रारूप में वो ढल जाएगा। ठीक है, तो क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट, दो पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसके दो पर्पस होते हैं। पहला होता है कि फास्ट डेवलपिंग टाउन, ऐसे शहर जो बहुत कह सकते हैं छोटा शहर है अभी, वो अभी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो एक ऐसा छोटा शहर जो कि अभी शहर बन रहा है, उस परिस्थिति में वो तेजी गति से प्रगति कर रहा है। ठीक है, वहाँ नए नए इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो फास्ट डेवलपिंग टाउन एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कहीं अगर इंडस्ट्री लग जाती है ना, तो वहाँ का एरिया का पूरा इकोनॉमी बदल जाता है। इंडस्ट्री लगने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ वर्कर्स काम करने आने लगते हैं। धीरे धीरे इर्द गिर्द जो है दुकानें लगने प्रारंभ हो जाते हैं, छोटा बड़ा स्कूल खुलने प्रारंभ हो जाते हैं, वहाँ जो है रेंटल हाउस बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ रेल, रोड, सारे के सारे जो ट्रैवलिंग के कम्युनिकेशंस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो पूरे के पूरे, अब जैसे टाटा है, टाटा नगर झारखंड में है, तो टाटा का जो है वहाँ जो टाटा के द्वारा जो वहाँ इंडस्ट्री स्टील फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसके बाद पूरे के पूरे धीरे धीरे वो एक शहर में विकसित हो गया। तो वही है, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ठीक है, उद्योग धंधा कहीं इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, उस परिस्थिति में जो है टाउन धीरे धीरे वहाँ विकसित होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है कि टाउन येट नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। और वैसे भी शहर जो, जैसे कभी भी आप देखोगे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें तो एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद एक सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सब डिवीज़न कहा जाता है, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फिर उसके बाद ब्लॉक होता है, तो बहुत सारे जो है ना ब्लॉक वगैरह या फिर बहुत सारे जो सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो होते हैं वो आने वाले 20 या 50 सालों में डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। उस एरिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है। तो वही कोई ऐसा टाउन, कोई ऐसा छोटा शहर जो अभी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो बढ़ रहा है, अभी प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में वहाँ जो है बड़े शहर का निर्माण हो सकता है। इस परिस्थिति में जो है वहाँ जो है दो क्राइटेरिया रखा गया है, कोई टाउन इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश इर्द गिर्द, या कोई ऐसा टाउन जो कि म्यूनिसिपैलिटी की क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करता है, बस एक शहर का रूप में वो धीरे धीरे विकसित होने वाला है। ठीक है, और वह स्टेट के द्वारा बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। कहने का मतलब वह जगह स्टेट के मतलब द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उसे पहचाना गया है कि इस एरिया में जो है सही तरीके से लोकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ऐसे कमेटी, कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि क्योंकि यह शहर जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें अच्छा हो कि कोई अच्छी सी प्लानिंग हो और लोकल लेवल की जो समस्या है वहीं सॉर्ट आउट हो। इसके लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बेसिकली या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश किया जाता है बाय ए नोटिफिकेशन। आप नाम से ही पढ़ रहे हैं, नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन, सूचना के द्वारा। ठीक है, इन गवर्नमेंट गैजेट, गवर्नमेंट गैजेट के द्वारा इसका स्थापना की जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है नोटिफाइड एरिया कमेटी का। देखो, पावर जो है इसके इक्विवेलेंट टू म्यूनिसिपैलिटी, जो हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार के उन्हें शक्तियाँ प्रदान हैं, क्या क्या उनके कार्य हैं, और उनके जो 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। पहला एक काउंसिल होता है, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी होती है, और तीसरा
जो है वहाँ के कमिश्नर होते हैं या फिर एक्सिक्यूटिव बॉडी होती है, ठीक है, जो कि उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि जो म्यूनिसिपैलिटी की जितनी शक्तियाँ हैं, जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उससे इक्वल है नोटिफाइड एरिया कमेटी। लेकिन एक डिफरेंस यह है कि यह म्यूनिसिपैलिटी के बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है, और दूसरा यह कि इसमें जो भी इस नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंतर्गत जो मेंबर होंगे, दे आर नॉमिनेटेड मेंबर। वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर लोकेलिटी। तो ये डिफरेंसेस हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी में शक्तियां तो म्यूनिसिपैलिटी के बराबर है दोनों में, ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पावर्स, फंक्शन और शक्ति बराबर है। बट जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये नॉमिनेटेड होंगे और म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में इलेक्टेड होंगे। ये डिफरेंसेस है। क्लियर है? अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट है कि टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यह भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल टाउन, ये ऐसे छोटे शहर होते हैं, और यह जो है टाउन एरिया कमेटी जो है सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी की तरह काम करता है। पूरी की पूरी म्यूनिसिपैलिटी नहीं, मतलब सेमी मतलब अर्ध होता है, सेमी मतलब होता है आधा, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है, अर्ध नगर निगम भी कह सकते हैं आप इसे, आधा नगर निगम। तो लिमिटेड नंबर ऑफ सिविल फंक्शन होता है, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है ना बहुत लिमिटेड होता है कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली वाली, ठीक है, दूसरा है रोड्स, सड़क वगैरह, तीसरा है स्ट्रीट लाइट और कंजर्वेंसी। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तक ही इनकी जो है कार्य, इनके फंक्शंस, इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका उत्तरदायित्व, ठीक है, होता है, बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक सेपरेट एक्ट के द्वारा इसे पारित करके कोई भी एरिया को टाउन एरिया कमेटी के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कह सकते हैं कि इसके जो कंपोजिशन, फंक्शन जो है पूरी के पूरे उस एक्ट में जो लिखा होता है उस अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है। इट मे बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। देखो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। इसमें चाहे तो राज्य सरकार, अगर वह एक्ट में प्रावधान किया है कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे वह नॉमिनेटेड होंगे तो नॉमिनेटेड हो सकते हैं। अगर सरकार, राज्य सरकार उस एक्ट में यह प्रावधान करती है कि इसके जितने भी मेंबर होंगे वह इलेक्टेड होंगे तो वह लोकल लेवल पे इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। क्लियर है? नोटिफाइड एरिया कमेटी और टाउन एरिया कमेटी, दो इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। कोई ऐसी टाउन, कोई ऐसा शहर जो अभी डेवलप्ड कर रहा हो लेकिन पूरी की पूरी तरह से शहर के प्रारूप में अभी विकसित नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। एंड अब हम लोग कुछ जैसे कंटेनमेंट जोन वगैरह है ना, इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। So thank you once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.